साथियों नमस्कार। राजस्थान पॉलिटी के एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों अपन राजस्थान पॉलिटी में अपन आयोग की चर्चा कर रहे थे और एक आयोग की चर्चा अपने कर ली थी। और साथियों मैंने आपको बताया था कि इसी यूट्यूब चैनल पर शानदार तरीके से सभी आयोगों की एक एक करके विधिवत रूप से अपन चर्चा करने वाले हैं और करंट से अपडेटेड आपको ये सारे आयोग यहाँ पर चर्चा करने को देखने को मिलेंगे। आज अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों राज्य जो सूचना आयोग है, अपना जो राजस्थान का जो राज्य सूचना आयोग है उसकी चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान का जो राज्य सूचना आयोग है तो इसकी अपन लोग चर्चा करने से पहले अपन लोग चर्चा ये कर लेते हैं कि इसका जो गठन हुआ था वो साथियों जो सूचना का जो अधिकार अधिनियम था, जो सूचना का जो अधिकार अधिनियम था, अपना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को जारी हुआ। इस सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ही धारा 15, साथियों ये धारा याद रखनी है, धारा 15 के द्वारा इस जो राजस्थान का जो राज्य सूचना आयोग है इसकी स्थापना की गई। बात की जाए तो ये कैसा निकाय है, ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। अपने जो सांविधिक निकाय है साथियों, स्वायत्त शासी निकाय है अपना जो राज्य सूचना आयोग। बात की जाए इसके गठन की तो साथियों ये जो धारा 15 है, जो सूचना के अधिकार अधिनियम की जो 2005 की धारा 15 के तहत जयपुर में इसकी स्थापना की गई और जयपुर में 2006 को अपने जो 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना जयपुर सिटी में की गई। मुख्यालय अपना इसका जयपुर हो जाएगा। आगे सदस्य की बात करें तो लगभग 10 सदस्य हैं साथियों पर राज्य सूचना आयोग है। इसके सदस्य की बात की जाए तो ये बहु सदस्य आपका हो जाएगा। आगे कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल साथियों इसमें 3 वर्ष है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष है। या अधिकतम उम्र की बात की जाए तो 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया है, या तो 3 वर्ष, या अधिकतम उम्र की बात की जाए तो 2019 में संशोधन करके 65 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट इसकी बात की जाए साथियों त्याग पत्र की या नियुक्ति की, तो साथियों नियुक्ति से लगातार पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात कर ले या 10+2 लेवल की बात कर ले, अधीनस्थ बोर्ड की बात कर ले या आरपीएससी बोर्ड ने लगातार समिति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपकी जो नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों ही राज्यपाल नियुक्ति इसकी जो राज्य का सूचना आयोग के जो आयुक्त है इसकी नियुक्ति, इनके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और इनके जो त्यागपत्र देना होता है वो भी राज्यपाल को ही देते हैं। पर जो नियुक्ति की जाती है एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है और समिति की सिफारिश में मुख्यतः 3 व्यक्तियों के आपको नाम याद रखने हैं। वो 3 तो 2 तो इनमें से देता है, 2 कोई अदर देता है। फिर आपको इसमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को इससे मिलता है। आपकी जो अध्यक्ष की बात की जाए, ये जो समिति है जिसके साथ जो राज्यपाल है वो सिफारिश करता है, उस समिति का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री। बात की जाए इसके विपक्ष का नेता, विधानसभा है, विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है ये इसका सदस्य होता है समिति का। समिति के तीसरे सदस्य की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का जो साथी जो नाम निर्दिष्ट मुख्यमंत्री के द्वारा जो बताया गया जो कैबिनेट मंत्री होता है, और कैबिनेट मंत्री भी वही होता है जो मुख्यमंत्री चाहता है। मुख्यमंत्री की मर्जी के द्वारा जो कैबिनेट नाम निर्दिष्ट जो कैबिनेट मंत्री है तो होता है वो होता है। ये जो तीनों व्यक्ति होते हैं ये इसके सदस्य होते हैं इस समिति के, और ये समिति का जो चयन है करता है इसके राज्यपाल के साथ बातचीत होती है, उसके बाद में इसकी नियुक्ति होती है राज्य सूचना आयुक्त की। त्यागपत्र की बात की जाए तो त्यागपत्र भी राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करें साथियों, ये आपको अवश्य याद रखना है कि प्रथम जो राज्य सूचना आयुक्त है वो कौन थे या वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त कौन है। तो सबसे प्रथम जो राज्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो एमडी कोरानी साहब थे, और अब बात की जाए तो अब आपके हो जाएंगे देवेंद्र भूषण गुप्ता या डीबी गुप्ता साहब। यानी वर्तमान के सूचना आयुक्त की बात की जाए तो देवेंद्र भूषण गुप्ता या डीबी गुप्ता साहब की बात की जाए। पद से हटाने की बात की जाए तो राज्य सूचना आयुक्त के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनको कदाचार की स्थिति में या जो पद से हटाने की बात की जाती है तो वो राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है, और राज्यपाल ये हटाने की प्रक्रिया है ये उच्चतम न्यायालय के निर्देश द्वारा हटाया जाता है। यानी सबसे पहले जो हाईकोर्ट अपने उच्चतम न्यायालय है उसके द्वारा निर्देश दिया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद में यह कदाचार की स्थिति में इनको हटा सकते हैं आप लोग, और ये राज्यपाल करता है। पद से हटाने की क्रिया ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये जो अपना जो राज्य सूचना आयोग है ये अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, ये जो ईयरली रूप से जो प्रतिवेदन होता है ये अपनी रिपोर्ट होता है, ये किसको सौंपता है तो अपने जो राज्य सरकार है उसको उसके समक्ष जारी करता है। तो ये साथ ही अपना जो राज्य सूचना आयोग था, इसको छोटा सा ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों राम राम, जय हिंद।